एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए खबर का रुख करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन अडिग। सरकार से बातचीत किसी भी नतीजे पर पहुंचती नहीं दिख रही, बल्कि ये आंदोलन अब और बड़ा रूप लेता दिख रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि किसान आंदोलन का अंत कैसे और कब होगा। उनतीस दिन, 700 घंटे, 6 राउंड बाद सब फेल। ना संवाद ना समझौता, सब सिफर। किसान आंदोलन से जुड़ी लगातार आती ये तस्वीरें पूछती हैं अब सवाल, इस आंदोलन का आखिर कब होगा? क्योंकि किसान सरकार के किसी प्रस्ताव को मानने को राजी नहीं दिख रहे। किसान कृषि कानूनों को रद्द किए बिना आंदोलन छोड़ने को राजी नहीं। और अब जब 1 महीना बीतने को है तो दूसरे राज्यों से हजारों की तादाद में किसान दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचने में जुटे हैं, जिसकी गवाही देती हैं ये तस्वीरें। ये ताजा तस्वीर हरियाणा के फतेहाबाद की है, जब अनाज मंडी में कल हजारों की संख्या में किसान एकजुट हुए ताकि दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन की धार और तेज कर सकें। बड़ी बात यह है कि किसानों के सम्मेलन में व्यापारी संगठन भी शामिल हुए। सब मिलकर जुलूस की शक्ल में लाल बत्ती चौक पहुंचे और जाम लगाया। इसके बाद किसान और व्यापारी बीजेपी विधायक दूड़ाराम के कार्यालय पहुंचे। खट्टर सरकार से समर्थन वापसी की मांग के साथ ज्ञापन सौंपा। जितने भी सरकार को समर्थन देने वाले, जहाँ भाजपा के जहाँ जेजेपी के विधायक हैं, उनसे हम समर्थन वापसी के अभियान चलाया। खट्टर सरकार को हम चलता करना चाहते हैं, क्योंकि खट्टर सरकार किसानों के खिलाफ खड़ी है और किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। किसान खट्टर की सरकार को कुचल देंगे। 25, 26, 27 को टोल बंद करेंगे और रिलायंस के पंप बंद करेंगे, मॉल बंद करेंगे, रिलायंस के टावर बंद करेंगे। जो 3 काले कृषि कानून बनाए गए हैं वो सीधा किसानों को अफेक्ट नहीं करते, वो हमारे व्यापार को भी अफेक्ट करते हैं। जब वो मंडियां बंद करने की बात करते हैं तो इसका मतलब हमारा बिजनेस तो बंद अपने आप ही हो गया। हमारे मुनीम हैं, मजदूर हैं, कितने लाखों लोग जो हैं वो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य जो है वो केवल अपना व्यापार बचाना ही नहीं है, इस देश की किसानी बचाना भी जरूरी है। लगी हुई है देश के कृषि मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी, किसी तरह से मसला हल हो, और मुझे उम्मीद है कि 2-4 दिन में कुछ न कुछ मसला हल होगा। रोहतक की तस्वीर भी देख लीजिए, जहां युवा किसानों ने पंचायत कर आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में नई रणनीति का ऐलान किया। करेंगे वोट को न्यारी लीग नहीं पाना, ये प्रस्ताव मंजूर है। तीसरा प्रस्ताव अभी जो ऊपर से आया है, जैसे दिल्ली बॉर्डर पर खाप पंचायतों के युवा टेंट लगाकर बैठेंगे, आंदोलन में ट्रैक्टर लेकर जाने वाले किसानों को मुफ्त डीजल देंगे, 3 दिन सड़कों को टोल फ्री करेंगे। जितनी भी आगे के जो आंदोलन या जो कार्रवाई या जो धरने, जुलूस, टोल फ्री करना, जो भी हमारा राष्ट्रीय स्तर का संयुक्त मोर्चा जो आदेश देगा, आज सारी खापों के युवा साथी यहाँ पर प्रण लेके गए हैं कि उस फैसले पर हम अमल करेंगे और पूरी तरह उनके साथ चलेंगे। हरियाणा से किसानों की बुलंद होती आवाज का ही असर है कि यहाँ बीजेपी नेता कार्यक्रम स्थगित करने लगे हैं। 25 दिसंबर को रोहतक के महम में SYL मुद्दे पर बीजेपी नेताओं ने पंचायत बुलाई थी, लेकिन किसानों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए बीजेपी नेताओं ने अपना कार्यक्रम टाल दिया। इससे पहले मंगलवार को अंबाला में एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम खट्टर को किसानों का भारी विरोध झेलना पड़ा था, जिसके बाद खट्टर के काफिले को यू टर्न लेना पड़ा था। मंगलवार को ही हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल का भिवानी में विरोध हुआ। सड़क जाम कर किसानों ने उनका पुतला तक फूंका। हरियाणा के किसान लगातार सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, तो महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में दिल्ली के लिए निकले किसान मध्य प्रदेश तक पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें कल बड़वानी की है, जब महाराष्ट्र के किसानों का काफिला यहां से गुजरा। नासिक से निकले इन किसानों का MP की बॉर्डर पर सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने स्वागत किया। मेधा शुरू से ही किसानों के समर्थन में आवाज उठा रही है। NAPM के हमारे सभी साथियों का
महाराष्ट्र में अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े किसान 3 दिन पहले नासिक में एकजुट हुए, फिर मार्च निकालते हुए दिल्ली की तरफ रवाना हुए। इस मार्च में 400 से ज्यादा गाड़ियां हैं। इन किसानों की चेतावनी है कि रोकने की कोशिश की गई तो वो जवाब संघर्ष से देंगे। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। साफ है कि सरकार से बिगड़ी बातचीत के बाद किसान आंदोलन दिनों दिन तेज होता दिख रहा है, जिसकी गवाही दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से आई ये तस्वीरें भी देती हैं। ये देखिए, आंदोलनकारी किसानों ने नेशनल हाईवे को ठप कर यहाँ वॉलीबॉल का मैदान बना दिया है। सिंघू बॉर्डर से होकर गुजरते ये दिल्ली पानीपत हाईवे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, लेकिन फिलहाल ये किसी और काम आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।